नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। रामकाज पूरा, अब कृष्ण भूमि का काया पलट। जी हां, अयोध्या में रामलला को इंसाफ मिला, लंबी लड़ाई चली, उसके बाद में भव्य राम मंदिर बन रहा है। काशी में भी ज्ञानवापी का सर्वे पूरा हुआ और भीतर मंदिर के सबूत मिले। एक शिवलिंग नुमा आकृति भी अंदर पाई गई। हिंदू पक्ष को अपनी जीत और भोलेनाथ को इंसाफ मिलने का पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। इंतजार है इंसाफ के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ करीब 350 साल तक हुए नाइंसाफी के अंत का, क्योंकि अब कोर्ट की तरफ से सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं और उसके बाद श्री कृष्ण के साथ हुए अन्याय के युग का अंत नजर आता है। इसके साथ ही भविष्य में मथुरा में एक दिव्य, एक भव्य मंदिर का सपना भी साकार होता हुआ दिखता है। दरअसल आपको बताते चले कि जिस तरह से कल आदेश आया कि अब जो शाही ईदगाह है वहां पर भी अब सर्वे होगा 2 जनवरी से, यानी कि नए साल के साथ में एक नई सुबह और एक नई उम्मीद। जब ये पूरा सर्वे होगा उसकी रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द सबमिट करनी होगी। 20 जनवरी को इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी। इसीलिए अब यही कहा जा रहा है, जो पहले कहावत थी अयोध्या काशी मथुरा की, अब यानी कि अयोध्या के लिए भव्य राम मंदिर बन रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टाइम्स ऑन भारत ने एक एक पहलू, एक एक तस्वीर, एक एक खासियत आप तक पहुंचाई। काशी का जो भव्य मंदिर तो नजर आया, लेकिन जो ज्ञानवापी है वहां पर सर्वे में अंदर क्या कुछ रहा वो भी टाइम्स ऑन भारत ने आप तक पहुंचाया। अब बारी है मथुरा की। सर्वे का आदेश हो चुका है, यानी कि काशी अयोध्या के बाद में अब बाकी मथुरा जो है, अब उम्मीद है कि यहाँ पर भी सर्वे होगा और सर्वे के बाद की जो तमाम तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी और उसके बाद में जो हकीकत है और उसके बाद में आखिरकार न्याय जरूर मिलेगा। रामकाज हुआ पूरा, अब कृष्ण भूमि का काया पलट। ज्ञानव्यापी में बाबा मिले, मथुरा में कान्हा के प्रमाण। 350 साल बाद श्री कृष्ण को मिलेगा न्याय। अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा, मथुरा में भी बनेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए संघर्ष कर रहे हिंदू पक्ष को एक अरसे बाद मिठाई खाने और खिलाने का ये मौका मिला। इसकी वजह है श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मथुरा की सिविल जज कोर्ट का एक आदेश, जिसके तहत शाही ईदगाह का सर्वे कराया जाएगा। कोर्ट की तरफ से नियुक्त अमीन ये सर्वे करेगा। 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जमा होनी है। सर्वे की वीडियोग्राफी भी होगी। साथ ही मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जाहिर की है। वहां पर कोर्ट के द्वारा नियुक्त अमीन जाएगा और अमीन जाकर के 20 तारीख तक अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में सबमिट करेगा। वहाँ की वीडियोग्राफी होनी करेगा, वो वहाँ की फोटोग्राफी होनी चाहिए और वहाँ जितने भी सिंबल्स हैं उन सिंबल्स को रिकॉर्ड पर लेकर के माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार वहाँ पर वो दाखिल करेंगे। हमें बिना सुने, बिना हमें नोटिस दिए, बिना हमारी उपस्थिति के उसमें कोई अमीन कमीशन रिपोर्ट जारी कर दी गई, जो कि असंवैधानिक है, इल्लीगल है। शाही ईदगाह के पक्षकारों को भले ही कोर्ट के आदेश से आपत्ति है, मगर बाबरी मस्जिद केस में पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने न्याय प्रक्रिया पर भरोसा जताया, तो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास को मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। कि जहाँ सारे सिस्टम, सारे जो है नियम कानून हमारे देश में बने हुए हैं, उसी सिस्टम से काम होना चाहिए, क्योंकि हम भी उसका सम्मान करते हैं। हमें चाहते हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, किसी का कोई मामला हो, जो संविधान के दायरे में जो हो रहा है ऐसा ही होना चाहिए, उसी का हम सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। इस प्रकार से राम जन्मभूमि का निर्णय हो गया और उसी कगार पर ज्ञानवापी है काशी में, वैसे ही मथुरा का भी सर्वे होने के बाद में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये कृष्ण की जन्मभूमि और भगवान कृष्ण का रहा, इसलिए इन्होंने उसको तोड़वा करके और या जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। जो आचार्य सतेंद्र दास को लग रहा है वही हर हिंदू के मन में है, क्योंकि कोर्ट का ये आदेश
350 साल से अन्याय झेल रहे भगवान श्री कृष्ण को न्याय दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो बार बार जब कहा जाता था कि अयोध्या और काशी के बाद में अभी बाकी सिर्फ और सिर्फ मथुरा की नगरी है, तो ये जरूर कहा जा सकता है। अब उम्मीद है इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल है। धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे इस समय हमारे साथ में हैं। अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर इस समय हमारे साथ में है। मैं आचार्य विक्रमादित्य जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ, क्योंकि एक विशेष स्थल है, खासतौर से हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ एक विशेष स्थल है। ये कहा जाए कि श्री कृष्ण वैसे हिंदू आस्था नहीं, वो इन सारी सीमाओं से बहुत परे हैं। अब एक उम्मीद है कि अयोध्या और काशी के बाद में अब यहाँ पर जब सर्वे का आदेश दिया गया तो काफी कुछ चीजें सामने आएंगी। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, पिछले 350 साल से लगातार संघर्ष चल रहा है और उस जगह पर यहाँ तो कोई विवाद था ही नहीं। यहाँ तो पूरी तरह से जमीन जिस प्रकार से बिरला जी ने खरीद कर मालवीय जी के कहने पर पूरी जमीन ट्रस्ट के पास थी, उसके बाद जबरदस्ती आजादी के बाद 1968 में किस प्रकार से एक बंटी बबली का खेल खेलकर कैसे कॉम्प्रोमाइज करा दिया गया, जबरदस्ती लाकर और जबरदस्ती तुष्टीकरण के लिए क्या खेल रच दिया गया, वो लोगों को पता ही नहीं चला। जिस प्रकार से हुआ है वो सत्य सामने आने के लिए लगातार कोर्ट में संघर्ष जारी है। और अब कोर्ट ने सर्वे कराने की बात की है तो एक बहुत बढ़िया कार्य है। बहुत जल्दी सत्य सामने आएगा, पूरे विश्व को पता चलेगा कि किस प्रकार से औरंगजेब ने तो जो अत्याचार किया ही किया, लेकिन इस देश की कुछ सरकारों ने कैसे मिली भगत कर कर तुष्टीकरण की टोपी पहनाई इस देश को, वो भी पता चलेगा। आज बहुत आवश्यक है कि इस देश के अंदर जो औरंगजेब ने अत्याचार तो किए, आक्रांताओं ने जो किया, लेकिन इस देश की कुछ सरकारों ने भी केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए क्या क्या किया है, वो सत्य सामने आने जा रहा है और वो सत्य सामने आएगा। इस प्रकार बहुत जल्दी, बहुत देर तक कोई सत्य को आप छुपा के नहीं रख सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने सुना है, कोर्ट ने सुना है, कोर्ट ने इस बात को तवज्जो दी है, तो हमें पूर्ण विश्वास है। हम तो कहेंगे जल्दी डे टू डे हियरिंग चालू होनी चाहिए इस पे और बहुत जल्दी सत्य सामने आएगा। बिल्कुल, तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो गैर संवैधानिक हो, न्यायिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए काम करे। जी बिल्कुल, विक्रमादित्य जी। अतीकुर रहमान जी। देखिए पूजा जी, ये नैना जी, सॉरी, ये जो विक्रमादित्य जी अभी बता रहे थे आपको, आक्रांता औरंगजेब ने जो कुछ भी किया वो 15वीं और 16वीं सदी में किया था आचार्य जी। उस वक्त में कोई संविधान नहीं था, उस वक्त में कोई यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स चार्टर नहीं था, उस वक्त में कोई लॉ ऑफ द लैंड नहीं था, वो आक्रांता था। वो आक्रांता ने जो काम किया 15वीं 16वीं सदी में, आप उसी काम को दोहरा रहे हैं आज अपने संविधान होते हुए, उसका उल्लंघन करते हुए, पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ाते हुए। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पार्लियामेंट जो कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, आप उसको ध्वस्त करके कौन सा मंदिर बनाने जा रहे हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। रहमान, अब संविधान तो है, अब कोर्ट तो है, कोर्ट पर तो भरोसा है ना जी। लेकिन नैना जी, यहाँ पर सवाल ये है, देखिए निचली अदालत के जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, मैं आपसे ये चीज समझना चाह रही हूँ। आपने कहा कि जो मुस्लिम आक्रांता थे, औरंगजेब ने उस समय किया, उस समय ह्यूमन राइट्स नहीं था, उस समय कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अभी तो कानून व्यवस्था है। आप औरंगजेब की तुलना अभी से कैसे कर सकते हैं अतीकुर रहमान साहब? ये औरंगजेब गलत बात बोल रहे हैं अतीकुर रहमान साहब, इस गैर संवैधानिक बात टीवी डिबेट में मत बोले आप उस समय की तुलना यहाँ से कैसे कर सकते हैं? मैं तो तुमसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहाँ वकील साहब बैठे हुए हैं, अगर वो भी तुमको लगता है तो काम कर रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये औरंगजेब की नाजायज औलादे बैठी हुई ये सब काम कर रही है। शब्दों की मर्यादा अतीकुर रहमान साहब ने, मैं बड़े तमीज से बात करते हुए आपको बहुत इतने अच्छे से साफ करके बोली, थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखिए। मैं एक एक रिएक्शन लेना चाह रही थी। फाजिल अहमद साहब, जरा आप इस बात को समझाइए कि अब ये जो कल पूरा फैसला आया है, सर्वे अगर होता है तो क्या दिक्कत है? सर्वे होता है ना, सर्वे जो होगा वो तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, उसमें क्या दिक्कत होनी है? देखिए, अयोध्या में भी जब सर्वे हुआ था तो बुद्ध अवशेष मिले थे। उस समय अश्विनी जी बैठे हैं, ये लोग कह रहे थे कि बीच वाले गुंबद के नीचे ही भगवान राम पैदा हुए, और जब उसका फैसला आ गया, राम मंदिर बन रहा है, और जब उसकी नींव खोदी गई तो वहां भगवान बुद्ध की मूर्तियां निकलने लगी। इससे साफ जाहिर रहता है कि वहां पे भगवान राम का जन्म स्थान नहीं है, बुद्ध अवशेष है और बुद्ध विहार है।
तो एक झूठ तो साबित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि वहां कोई बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, वहाँ कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, मस्जिद बनी उसका वो 400 साल खाली जगह रही। स्कॉलर का मतलब मुझे लगता है कि जो चीजों को बहुत डेप्थ में पढ़ता होगा और शायद हिस्ट्री भी आप पढ़ते होंगे, ना सिर्फ कुछ चुनिंदा दस्तावेज पढ़ने के अलावा आप उस हिस्ट्री को भी समझते होंगे। कुछ इन्होंने कहा सब उसके उल्टा उन्होंने फैसले में लिख दिया आपने। अब ज्ञान माफी में भी इनका सर्वे हुआ, सर्वे में अदालत फिर किस नतीजे पर पहुंची आप देख लीजिए जाकर के। मेरी आवाज आ रही है नैना जी? जी मुझे तो आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप ज्ञानवापी की बात करें, मैं तो सर्वे के बारे में पूछ रही हूँ। जब सर्वे का आदेश दिया है, कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, सर्वे का जो एक्सपीरियंस है ना हम लोग को, वो हम बता रहे हैं। अयोध्या में भी बुद्ध मूर्ति निकली। अरे तो वीडियोग्राफी अगर हो रही है, वीडियोग्राफी तो हुई ना, ज्ञानवापी में हुई, ज्ञानवापी में हुई ना, अभी ज्ञानवापी में तो हुई सर वीडियोग्राफी। बुद्ध की मूर्तियां जिस मंदिरों में हैं, या जो बुद्धिस्ट लोग कंप्लेंट कर रहे उनको दे देंगे ये। तो सारे मंदिरों की और सारे मस्जिदों की खुदाई करवा लीजिए। जो बुद्ध का हो तो बुद्ध का दे दीजिए, मुसलमान का हो तो मुसलमान को दे दीजिए, हिंदू का हो तो हिंदू को दे दीजिए। ये पूरे देश के मंदिर मस्जिद को खोदने का समय आ गया। फाजिल अहमद साहब वो भी उसके लिए भी याचिका लगाइए ना। बिल्कुल, राम मंदिर अयोध्या में भी सर्वे में नहीं निकला था कि वहां पे राम जी का जन्म हुआ। वो 1.5 योजन दूर, सरजू के तट से 1.5 योजन दूर भगवान राम का जन्म स्थान, ऐसा रामायण में लिखा है। 1.5 योजन दूर सरजू के तट से 1.5 योजन दिल्ली ईदगाह के लिए भी आप याचिका लगाएंगे कि यहाँ पे भी खुदाई करवाइए, जिसकी जमीन निकलेगी, जो मूर्तियां निकलेंगी उसे जमीन दे दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े शहरों में ऐसी बातें मत कीजिए फाजिल अहमद साहब। हिंदू पक्षकार मैं आपसे बहुत तमीज से पूछी हूँ, सर्वे को लेकर कैसे आप देखते हैं? आप उस बात को कहीं से कहीं लेकर जा रहे हैं। कहा कि फव्वारा को जो है शिवलिंग बताने लगे, फिर इसी तरह का कुछ सर्वे यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी कुछ हल्ला मचा देंगे। इससे तो बात बनेगी नहीं ना। अच्छा ठीक है फाजिल अहमद जी, मैं अश्विनी जी का रुख करूं, लेकिन फाजिल जी आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वर्शिप एक्ट खत्म नहीं होता है, फाजिल जी तक आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? फाजिल साहब आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं? फाजिल अहमद आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज कट रही है आपकी और मेरी भी। ठीक है, मैं अश्विनी जी तक जाऊं, लेकिन आप मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सर्वे का आदेश कोर्ट की तरफ से आया, आप कोर्ट के आदेश को तो मानते हैं, हाँ या ना? नहीं, कोर्ट के आदेश को हम लोग नहीं मानते। हम लोग अगली कोर्ट के आदेश को ही नहीं मानते। आप किसे मानते हैं? क्या शरिया को मानते हैं? अगली अदालत जो फैसला करेगी, ये कैसी बात है? अश्विनी दुबे जी, फैसला बिल्कुल गैर कानूनी है, अश्विनी दुबे जी गलत है और बायस होकर के दिया हुआ फैसला है। अगर एक व्यवस्था है, ठीक है मैं समझ गई फाजिल अहमद, मैं समझ गई। अश्विनी जी भाई, जब एक भारत जो है, नहीं ऐसे बात नहीं होगी, नहीं फाजिल अहमद ऐसे बात नहीं होगी। हमें अपील करने का समय अश्विनी जी, भारत लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर एक कानून व्यवस्था है। एक तरफ यही कहा जा रहा है कि भाई अब तो कानून व्यवस्था है, उसका पालन ऐसे हो, लेकिन फाजिल अहमद तो बोले वो कोर्ट के आदेश को ही नहीं मानते हैं। फिर ये कौन सा कानून मानते हैं? ना हम इस आदेश को कह रहे हैं कि बायस आदेश है। आप फिर मानते क्या है फाजिल अहमद? आप मानते क्या है? क्या भारत में संविधान नहीं तो आपके शरिया चला रहे हैं आप? अश्विनी जी से सवाल का जवाब लेने दीजिए प्लीज, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट। अश्विनी जी, फाजिल अहमद ऐसे चर्चा नहीं होगी। अश्विनी जी नैना जी, देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स एस्टैब्लिश करती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब दो बातें यहाँ पर जो निकल के आई, एक तो अतिकुर रहमान जी ने जो कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका 30 सेकंड में पहले जवाब दे देता हूँ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। यहां जो दावा डला है, किसी दावे ने यह नहीं कहा गया कि आप इस जो बिल्डिंग है उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज करिए। कोर्ट ने कहा कि अमीन जो है सर्वे रिपोर्ट सबमिट करे कि 13.37 एकड़ जमीन का जो मामला है, जो 1967 में एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट सही है कि नहीं है। अब मैं फाजिल अहमद जी की बात का जवाब दे देता हूं। आप ये बताइए नैना जी, जिस अथॉरिटी के लिए मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं, मैं एग्रीमेंट कर दूं, विक्रमादित्य जी की प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट मैं कर दूं, तो मेरे को कहां से वो राइट आया? और उसी तरह से जो ट्रस्ट 1968 में एम्पावर्ड ही नहीं थी एग्रीमेंट करने के लिए, समझौता करने के लिए, उसने समझौता कर दिया। यही इसके मुख्य बिंदु हैं। तीसरी बात यह, राजा परिमल की जमीन थी, राजा परिमल की जमीन में ये ट्रस्ट बनी कि ट्रस्ट जो है वहां पर जुगल किशोर बिरला वगैरह सब उसमें पिक्चर में है कि ट्रस्ट मंदिर का निर्माण करेगी। अब मंदिर का निर्माण का एक अलग विषय हो गया, डेली देखरेख। फाजिल अहमद हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अश्विनी दुबे वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के,
जरा वो जो तथ्यात्मक बात करें उस बात को समझिए। फाजिल अहमद, आप हवा में बात मत कीजिए प्लीज, अश्विनी जी को बात पूरी करने दीजिए। अश्विनी जी। नैना जी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है लोकस का। मुझे किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का लोकस नहीं है, तो क्या मैं अगर एग्रीमेंट करता हूं तो आज 10 साल 20 साल 50 साल नहीं, जब भी उस एग्रीमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज करने वाले लीगल लोग आएंगे वो चैलेंज कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि 12 अक्टूबर 1968 को जो समझौता पत्र कॉम्प्रोमाइज प्रस्तुत किया गया, जिसमें ठाकुर जी की संपत्ति के भाग पर गलत तौर पर ईदगाह के रूप में स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया था, उस संस्था को अधिकार ही नहीं था ट्रांसफर करने का। तीसरा, श्री कृष्ण जन्म सेवा संघ, श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान ना तो कभी उस जमीन की स्वामी थी, ना उसे कोई अधिकार था, और ना ही उसके बाबत कोई राजीनामा करने का अधिकार है, ना ही कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट कोई अथॉरिटी इस प्रकार की समिति को ट्रस्ट के कार्य को अधिकृत करने के लिए दी गई थी। और ट्रस्ट डीड में भी ये कोई प्रावधान नहीं था कि उसको ट्रस्टीगण तक को भी प्रावधान नहीं था कि वो उसको किसी और को दे सकते हैं। तो प्रश्न कहां पैदा होता है? तीसरी बात, अगर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का बार बार जो जिक्र आ रहा है, उसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि 100 साल से पुरानी जो बिल्डिंग्स होंगी वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लागू नहीं होगा। इस पर सुशांत सिन्हा जी ने बहुत रिसर्च आपके टेलीविजन पर ही बड़े डिटेल्ड रिसर्च करके उन्होंने डिबेट किया और बताया। चौथी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर फाजिल जी को, अतीकुर रहमान जी को या हमारे किसी भाई को या मुझे कोई आपत्ति है तो उस ऑर्डर को हम अपीलेट कोर्ट में चैलेंज करेंगे ना। चौथी बात, बार बार देखिए किसी की आस्था पर चोट करना, फाजिल जी की आप उसको शिवलिंग और वजू खाना और तमाम चीजों बजाय उसके रूल ऑफ लॉ में बिलीव करिए, जो कोर्ट का फैसला है उसका पालन करिए। और वहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बैलेंस ज्ञानवापी में जजमेंट दिया। उन्होंने एक तरफ शिवलिंग वाली जगह को प्रोटेक्ट किया, दूसरी जगह वजू खाला और रिलीजियस ऑब्जर्वेशन करने की परमिशन। बिल्कुल अश्विनी जी, आपने बहुत ब्रीफ वे में एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाई, और मुझे लगता है कि ये हमारे ना सिर्फ गेस्ट बल्कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी चीजें जरूर समझ में आ रही होंगी, और ना सिर्फ उन्हें बल्कि मुझे लग रहा है फाजिल अहमद साहब तक अगर आवाज पहुंची होगी तो वो भी जरूर समझ रहे होंगे। लेकिन मैं चाहूंगी अतीकुर रहमान साहब इस बात को जरा समझाइए कि अगर सर्वे की बात होती है तो सर्वे होने में क्या दिक्कत है, बल्कि मुझे लगता है कि एक भाईचारे का संदेश यहां पर भी देना कि ठीक है भाई, जब अगर करोड़ों हिंदुओं की अगर आस्था की सवाल है, यहां पर लाखों मुस्लिमों की आस्था का सवाल है, तो क्यों ना यहां पर भाईचारे का संदेश देते हुए इस कोर्ट के आदेश को तो स्वीकार करें। फाजिल अहमद तो कोर्ट को भी नहीं मान रहे, उनके आदेश को भी नहीं मान रहे। यही नैना जी तमाम मामले उठे थे, राम मंदिर अयोध्या के मामले में भी आपसी स्वार्थ बनाने के नाम पर सर्वे हो जाने दीजिए, टीम को जाने दीजिए, तथ्य सामने आने दीजिए। ये अयोध्या 2 ही तो हो रहा है ना, ये अयोध्या 2 को। अच्छा, मुझे कोई नैना जी आपत्ति नहीं है अगर ये कोर्ट, संविधान और आपसी जो 2 पार्टीज हैं इनमें हो। ये आचार्य जी बैठे हैं, ये हमारे वरिष्ठ यहाँ पर वकील साहब बैठे हैं, क्या ये मुझे आश्वासन देंगे कि कल ये 2024 का बीजेपी का मैनिफेस्टो का मुद्दा नहीं बनेगा? अगर आप आश्वासन दे सकते हैं तो मुझे नैना जी कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू और मुसलमान, लेकिन अतीकुर रहमान मुझे एक बात बताइए, अगर कोई नेता करोड़ों हिंदुओं की आस्था की अगर बात करता है तो इसमें क्या आपत्ति होती है? क्यों जब यही बात अगर असदुद्दीन ओवैसी कर देते हैं तब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। असदुद्दीन ओवैसी अगर इसके खिलाफ में बात करते हैं, वो भी मुस्लिम पक्ष के तौर पर बात करते हैं ना, तब उस पर कोई आपत्ति जताते हैं। अगर कोई हिंदू नेता अगर इसे मुद्दा बनाता है तो आचार्य विक्रमादित्य जी क्यों दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्यों शिकायतें होती दिक्कत? तो आज मुझे नैना जी आज डिबेट में इस डिबेट में ही प्रश्न चिन्ह लग गया। मुझे सबसे दिक्कत ये हुई, इस डिबेट में 2 मुस्लिम लोग बैठे और उन सबने साफ साफ कह दिया कि भारत की न्याय प्रक्रिया में हमें विश्वास नहीं है। साफ साफ कहा। बड़ा विचित्र है कि मतलब न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है, भारत के संविधान से कोई तलवार लेके नहीं आ रहा है। साफ साफ कहा फजील अहमद ने और यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने कि यहाँ पर बैठे और क्या भाई हमने कभी फैसले पर उंगली उठाई है, मैंने हुआ है, मैंने कहा कि वो फैसला क्या है इस फैसले पर बताइए। एक सेकंड आचार्य जी, एक मिनट आचार्य जी, एक जवाब मैं दे दूं। फाजिल अहमद, अगर आप इस फैसले को नहीं मानते चुनौती दीजिए,
चुनौती दीजिए। संविधान ने, भारतीय संविधान ने आपको ये आजादी दी है, आपको ये आजादी दी है। आप कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, आपके पास में है तमाम मामलों के लिए को लेकर तो कोर्ट जाते हैं। अगर आपको आदेश नहीं मानना है तो आप उसको चुनौती दीजिए। एक भारतीय संविधान में एक न्याय व्यवस्था है। आचार्य विक्रमादित्य, चले जाए कोर्ट में, पार्टी बनाने से कोई मना करेगा? जाए कोर्ट में, हिम्मत है तो जाइए कोर्ट के अंदर। तो हम पार्टी बनिए ना वकील अहमद साहब, आप पढ़े लिखे आदमी है, आप जाइए वकील साहब को खड़ा कीजिए अपने साथ में। 20 दिन के अंदर कोई फैसला कहता है कि 20 दिन के अंदर लेटर दीजिए ना, इतनी आपके पास कोई दलील है, कोई तथ्य है? ये कि वहां पर जो मंदिर था वो मंदिर कब का था? श्री कृष्ण का जन्म कौन सी सदी का था? आप जरा ये देख कर आइए। आप ये जरूर पता कीजिएगा कि प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट कब किया, किसने नष्ट किया, और जिस जगह पर मंदिर था उस जगह पर कहां पर क्या बना, या जरा आप पता कर आइए। मंदिर के जमीन पे मंदिर अब्दुल रहीम खान खाना का नाम सुना है आपने? अब्दुल रहीम खान खाना का कोई भी लिटरेचर उठा के पढ़ लीजिएगा। कृष्ण भक्ति क्या होती है, कृष्ण मंदिर कहाँ था, कैसा था, कृष्ण स्वरूप कैसा था, वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप अतीकुर रहमान साहब को कहूंगा अब्दुल रहीम खान खाना, उनका जाके इतिहास पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वास्तविक तौर पे कृष्ण भक्त थे, इस्लाम के उपासक थे, लेकिन किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं कराया उनका, जबरदस्ती नहीं करी कि घर वापसी करो, ये करो, वो करो। आप आराम से आप चीज समझ सकते हैं। इस देश का इतिहास बहुत बढ़िया से पढ़ने को मिलता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको केवल आपने नजर बट्टू बांध रखे अपने आंखों के आसपास। जो आप चाहते हैं वही देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि सर्वे हो कोर्ट का? जो आप चाहते हैं वही निकल के आए। कोर्ट का सर्वे होगा, न्यायिक प्रक्रिया होगी, जो सत्य होगा वो निकल के आएगा ना। यहाँ बैठे हुए साहब कह रहे गारंटी ले लो, गारंटी ले लो। अरे भाई गारंटी तो देने को तैयार है, हमें पता है सत्य क्या है, सत्य सामने आएगा, लेकिन वो आपको कबूल नहीं है ना। आप तो कबूल नहीं है, कबूल नहीं है, कबूल नहीं है, अरे कबूल नहीं है, कबूल नहीं, छोड़ दो भाई। अब आप सत्य को स्वीकार करो, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। फाजिल अहमद, जब मंदिर टूटकर मस्जिद बना, एक आध बार उस चीज का भी विरोध तो जताइए। अतीकुर रहमान साहब, मैं जरा आपसे इस चीज को समझना चाह रही हूँ। मेरा सिर्फ सिंपल सा एक सवाल था कि आखिर क्यों तकलीफ हो रही है? अगर वीडियोग्राफी होती है, अगर सर्वे होता है, वीडियोग्राफी तो जो चीज है सामने यथार्थ वही सत्य नजर आता है। अगर वीडियोग्राफी होती है तब उस चीज से आपत्ति क्यों होगी? जो होगा, हो सकता है मुस्लिम पक्ष सही बोल रहा हो, हिंदू पक्ष गलत बोल रहा हो, वो चीज सही सामने आ जाएगी। ये भी तो हो सकता है। बहुत अच्छी बात। ये लोग फव्वारा को शिवलिंग बोल दिए, ऐसे ही कुछ वहां भी बोल देंगे। नैना जी, बहुत अच्छी बात है, आपने ये प्रश्न उठाया कि सर्वे हो जाने दीजिए, खुदाई हो जाने दीजिए, ये मामला आगे बढ़ते चले। मैं आपको भी बधाई देता हूं और आचार्य जी को भी बधाई देता हूं। आचार्य जी की दुकान का रेनोवेशन हो गया, अयोध्या में मंदिर बनने के बाद इनकी दुकान बंद हो जाती। बधाई हो। बदतमीजी ना करें अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब, धर्म की आस्था पर दुकान न खोलें। दुकान आप लोगों ने खोल रखी है, दुकान आप लोगों ने खोल रखी है, जो आप बजा के बैठ जाते हैं। इस देश में जो दुकान आप लोगों की राजनीतिक सरपरस्ती में चलती रही है, अब उस पर परमानेंट ताला लगने वाला है। आप हमारी आस्था को दुकान न कहें, हम अपनी आस्था को बेचते नहीं है। आप अपनी आस्था को लेकर सब मौलानाओं की भी दुकान चल पड़ी है। आज आप, मुझे लगता है सुल्तान ज्यादा पिया है, लगता है खेलने जा रहे हो या बदतमीजी ना करें बैठ गया। आप डिबेट में आए, शिष्टाचार की बात करें। शिष्टाचार, अगर शिष्टाचार त्यागेंगे तो इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी आपको बधाई हो। भाईचारा करते करते बहुत दिन हो गया। आप लोग चारा खाते हो, हम लोग मुझे बताइए, बदतमीजी ना करें बैठ के। अतीकुर रहमान साहब, शब्दों की मर्यादा। अतीकुर रहमान, शब्दों की मर्यादा प्लीज। वे आचार्य विक्रमादित्य जी, अतीकुर रहमान साहब, आपसे भी, आप दोनों से गुजारिश है प्लीज, आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, शब्दों की मर्यादा। आप लोग कई लोगों के सामने आप इस तरह से बात रखेंगे सर? नैना जी, मलाई तो अच्छा शब्द है, दुकान का रेनोवेशन भी अच्छा शब्द है, और बधाई भी अच्छा शब्द है। तो अतीकुर रहमान साहब, फिर तो ये कहा जाए ना कि जब इस तरह के मंदिर और मस्जिद के विवाद में, तो कई और ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स, कई और मौलानाओं की भी दुकान चल पड़ी है विरोध करने के नाम पर। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अतीकुर रहमान साहब, आप लोग, फाजिल अहमद साहब जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, अगर जब यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर बैठते हैं, वो एक संदेश देते हैं, ना सिर्फ कम्युनिटी को बल्कि लाखों व्यूअर्स को। प्लीज इस बात को समझिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। अश्विनी दुबे जी, नहीं ऐसे चर्चा नहीं, प्लीज आप इस बात को समझिए। आप लोग सभी बहुत अच्छे डेजिग्नेटेड लोग हैं, इस बात को जरा समझिए। आप लोग संदेश देते हैं, ना सिर्फ एक
एक धर्म को बल्कि कई लाखों व्यूअर्स को। अश्विनी दुबे जी, इस बात को जरा समझाइए कि अविश्वास इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। बार बार जब अगर हिंदू वर्शिप एक्ट की बात होती है, 1990 वर्शिप एक्ट की बात होती है, इस पूरे मामले को लेकर उस वर्शिप एक्ट को एक तरह से ये कहा जाए उसी को एक टूल किट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उस चीज को जरा समझाइए और इतनी पेचीदगियां आखिर क्यों नजर आती हैं इस तरह के केसेस में? नैना जी, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। नैना जी, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड कोर्ट्स हैं हमारी। सिविल कोर्ट बनती है, एविडेंसेस को कंसीडर करके डिसीजन देती है। सिविल कोर्ट के ऑर्डर को अपीलेट कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अगर हमारे लायक मित्र अगर अतीकुर रहमान जी को दिक्कत है या फाजिल खान जी को दिक्कत है, चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन बजाय उसको पूरे सिस्टम को धता बताना, पूरे सिस्टम के ऊपर अविश्वास पैदा करना, तो इसका मतलब आप रूल ऑफ लॉ में विश्वास नहीं करते, बल्कि ऐसे लॉ में विश्वास करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से परे है। दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का साफ साफ पर धारा 4 एक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की बात करता है और साथ ही कहता है कि पूजा स्थल कानून वहां लागू नहीं होगा जहां पर कि प्राचीन स्मारक, पुरातत्विक स्थल और अवशेष जो है 100 साल से पुराने हो, और जहां खासतौर से मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 में के तहत 100 साल से पुराने स्ट्रक्चर्स होंगे। नंबर 3, 15 अगस्त 1947 की जो डेट कट ऑफ फिक्स की गई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, उसके साथ एक्सेप्शन लगा कि ये 15 अगस्त 1947 का रिलीजियस कैरेक्टर, जहां पर पूजा का जो भी स्थान होगा, चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों की पूजा का स्थान होगा, चाहे क्रिश्चियन भाइयों का, चाहे हिंदुओं के मंदिर का आस्था का होगा, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये 100 साल से पुरानी है, पहला वन। दूसरा, ये केस ये है ही नहीं कि इस संपत्ति पर श्री कृष्ण जन्म का स्थान का जो है निर्माण किया जाए। ये तो ये है कि 1968 में जिस व्यक्ति को अधिकार ही नहीं था राजीनामा करने का, उसने अधिकार कर दिया, वो निष्प्रभावी है, वो शून्य है। दूसरा, जो संपत्ति है वो दूसरी बात, जब 1968 में इकरारनामा दो पार्टीज के बीच में होता है तो वो इररेवोकेबल होता है विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। अगर आप इसको इररेवोकेबल ना मान रहे हैं, आज फिर से रीओपन करने की आप मंशा जाहिर कर रहे हैं, तो क्या मैं ये समझ लूं कि आज से 25-50 साल बाद मुसलमान भी अयोध्या के मामले को रीओपन करवाएंगे और कहेंगे कि उस वक्त की जो पार्टीज थी वो पार्टीज को कोई राइट नहीं बनता था, सुप्रीम कोर्ट को राइट नहीं बनता था? क्या ये पॉसिबल नहीं है? अगर आप इसको बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहते हो हमारे देश को, तो ये आपके हाथ में है। आप कितना अपने कानून की धज्जियां उड़ा सकते हो, कितना पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ा सकते हो उस डेमोक्रेसी के मंदिर को जिसकी पूजा करना हमारा कर्तव्य बनता है। 2 पॉइंट 50 सेकंड में पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं नैना जी, और आदर पूर्वक मैं निवेदन करूंगा कि इंटरप्ट नहीं करें। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठों को परास्त कर मथुरा पर अधिकार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। 1815 ईस्वी में कटरा केशव देव की भूमि 13.37 एकड़ को खुली नीलामी में बेचा गया। तब कुल जमीन को बनारस के राजा पटनीमल ने खरीदा। दूसरा, राजा पटनीमल उस जन्मस्थान पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाना चाहते थे, परंतु उसी समय वो मर गए। उसके बाद महामना पंडित मदन मोहन लाल मालवीय जब मथुरा आए तो उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान की उस दुरावस्था को देखा तो उन्हें दुख हुआ। उन्होंने उस समय के उद्योगपति जुगल किशोर बिरला से बात की और जुगल किशोर बिरला द्वारा राजा पट्टीमल के उत्तराधिकारियों से कटरा केशव देव की भूमि महामना व मदन मोहन मालवीय गोपाल गोस्वामी गणेश दत्तों के जीवन काल में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भव्य निर्माण नहीं कर सकते। तब मालवीय जी के इच्छानुसार राष्ट्र का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के स्मारक का निर्माण करना था। अब क्या हुआ, उसके बाद विभिन्न समयों पर मुस्लिम पक्ष और राजा पट्टीमल के अधिकारियों की मुकदमेबाजी हुई, जिसमें हाई कोर्ट तक मुकदमा गया और उसके बाद निर्धारित हुआ कि कटरा। ठीक है अश्विनी जी, अतीकुर रहमान, ये आप ही के सवाल का जवाब मिला। अभी आप कुछ कहना चाह रहे, 30 सेकंड आपके पास में, अन्य गेस्ट का रुख करूंगी जी। अश्विनी जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी आस्था को इतनी अच्छी तरह से लोगों के सामने दर्शाया। यही तो हमारा मेन मुद्दा है नैना जी, कि जब आप इतने प्राचीन काल की जानकारी रखते हैं, आप अपनी आस्था के साथ में इतनी जानकारी रखते हैं, तो आप जब 1968 का एग्रीमेंट हुआ, क्या उस वक्त में विश्व हिंदू परिषद नहीं थी? लेकिन अतीकुर रहमान साहब, मुझे एक बात बताइए, अब वो अब अश्विनी जी की बात पर भी अगर आपको ये लग रहा है कि वो सिर्फ आस्था की बात कर रहे हैं, ये वाकई में आस्था का मुद्दा है।
अतीकुर रहमान, आप इस बात को समझिए, ये आस्था का मुद्दा है, करोड़ों लोगों की आस्था का मुद्दा है, ना सिर्फ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था का मुद्दा है। मैं चाहूंगी आचार्य विक्रमादित्य जी जरा इस जो पूरी कृष्ण जन्मभूमि है उसके महत्व को जरा समझाइए, कितना महत्वपूर्ण है। फाजिल अहमद, इसके बाद मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन जरा महत्व को समझाइए। नहीं, आपकी सरकार है, बीजेपी की देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म आज से करीब करीब 5000 वर्ष पूर्व हुआ। ये भारतीय जितने भी हमारे पुराण हैं उन सब के अंदर बहुत रूप से वर्णन है। भारत के पंचांग, ज्योतिष पंचांग उस डेट तक को डिफाइन करता है कि कब किस काल में भगवान का जन्म हुआ। ये पूरे ग्रंथ जितनी अवलाव है उन सबके अंदर इस बात को बहुत बढ़िया तरह से इंटरप्रेट किया गया है। और कालांतर में जितने भी बड़े बड़े कवि इत्यादि हुए, जितने बड़े रचयिता हुए ग्रंथों के, उन सबने वहां को इस बात को स्वीकारा। और चैतन्य महाप्रभु इत्यादि जितने भी भक्त हुए उन सबने वहां पर अनादिकाल से लगातार पूजा व्यवस्था चलती आई। लेकिन कालांतर में लगातार आक्रांताओं के द्वारा किस प्रकार से भारतीय संस्कृति का विध्वंस करने का कार्य किया गया वो आपके समक्ष है। औरंगजेब के वो फरमान तक आज उपस्थित है जो 350 साल पहले किस प्रकार से मंदिर को, वहां के तमाम जो मथुरा के तमाम क्षेत्र हैं उन मंदिरों को की मूर्तियों को निकालकर कहां राजा लोग ले गए उन मूर्तियों को बचाने के लिए, वो भी बात आज की तारीख में इतिहास में हर जगह इंगित है। उस बात को समझना चाहिए। यही तो एक सबसे खास बात जो आस्था का विषय हो जाता है। आस्था के जो तथ्य उपस्थित किए वकील साहब ने, वो आस्था नहीं है, वो वास्तविक तौर पे कागजात। लेकिन वो अतीकुर रहमान को आस्था नजर आती है ना आचार्य जी, वो अतीकुर रहमान को सिर्फ आस्था नजर आती है। फाजिल अहमद, आप कुछ बोल रहे थे। उसके अलावा भी अभी जो बात कर रहे थे, एक सेकंड, आधा मिनट और दूंगा, आधा मिनट और दीजिएगा। अभी बात कर रहे थे कि 1968 का जो समझौता था 1995 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार किया कि वो जो समझौता हुआ था वो ठीक नहीं था, उस पे केस चल सकता है। और ये केस लगातार चल रहे हैं तब, इसीलिए अब समय की कमी है, समय की कमी। आचार्य जी, फाजिल अहमद साहब, देखिए नैना जी, जब 1947 में पार्लियामेंट में ये बिल पास हो रहा था 91 वर्शिप एक्ट, उस समय काशी और मथुरा को इंक्लूड किया गया था कि वे वर्शिप एक्ट के तहत हो। ये अयोध्या को छोड़ के बाकी देश के सभी मंदिरों और मस्जिदों के लिए था कि कोई किसी के नवैयत नहीं बदल सकता। तो इसलिए जब 1947 में कोई कानून बना, 91 कानून बना, वो भी भारत की संसद ने पास किया। ये उस कानून को नहीं मानेंगे, इस संविधान को मानते ही नहीं ये लोग। ये जब इनके पक्ष में कोई जाता है तो तब सब अदालत की बात करते हैं, और इनके खिलाफ कोई बात होती है तो तब कहते हैं कि हम संविधान मानेंगे नहीं। समझना भी चाहते हो, हम लोग तो संविधान मान रहे हैं, लेकिन ये नहीं मानते। फाजिल अहमद साहब, अतीकुर रहमान साहब, आप आचार्य विक्रमादित्य जी, अश्विनी जी, देखिए मुझे लगता है कि ये ओवरऑल एक चीज ये जरूर होती है कि ये वैसे ये तो एक चीज की पहले ही संभावना नजर आ रही थी कि क्योंकि जिस तरह से जब अगर सर्वे की बात हुई तो सर्वे के बाद में विवाद होगा और ये विवाद फिलहाल थमता हुआ तो नजर नहीं आता। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि नया साल खास तौर से हिंदुओं के लिए और जो विशेष आस्था रखते हैं मथुरा में, ये कहा जाए कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, उनकी एक विशेष आस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण पल होने जा रहा है 2 तारीख से, जब 2 जनवरी से सर्वे होगा। आखिर क्या रिपोर्ट आएगी उस पर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए।